बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहू। मेरे नाज़रीन, कुरान पाक का 22वां पारा है। अल्लाह ताला फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं, वलाकिन रसूल अल्लाह, और अल्लाह के रसूल हैं, व ख़ातमुन नबिय्यीन, और नबूवत को ख़त्म करने वाले हैं, वकान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा, और अल्लाह ताला को हर शय का इल्म है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया, अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। हर मुसलमान का अकीदा है, और अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म नबूवत के ऊपर हर मुसलमान का ईमान है, चाहे वो फासिक फाजिर ही क्यों ना हो। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है, जिसमें आपने 30 झूठे दज्जालों का जिक्र फरमाया, तो उसके एंड पे आपने ये भी फरमाया कि अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, यानी मेरे बाद 30 झूठे दज्जाल आएंगे जो नबूवत का दावा करेंगे। तो जो भी नबूवत का दावा करेगा वो झूठा है, वो नबी नहीं हो सकता। कुरान और हदीस हमें वाज़ेह ये बता रही है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया है जिसमें कादियानियों को उन्होंने तबलीग करने की यानी कि इजाज़त दी है। तो इसके ऊपर मुख्तलिफ उलमा ने बयानात दिए हैं। आदिम है और हम इस फ़ैसले को अलल ऐलान मुस्तरद करते हैं। ये फ़ैसला मग़रिब की ख्वाहिशात के ताबे सादिर किया गया है और क़ुरआन करीम के जो हवाले उसमें पेश किए गए हैं वो गलत भी हैं, बददियानती पर भी मबनी हैं, और इन हवालों के जो मानी और मफ़हूम तफासीर में मुतअय्यन हैं और उनका जो शान नुज़ूल है उससे ये हवाले कोई मुताबिकत नहीं रखते हैं। अक़ली लिहाज से भी दानिश्वर इसको मुस्तरद करते हैं। लिहाजा सबसे पहले जमीयत उलमाए इस्लाम पूरे मुल्क के तूल अर्ज़ में अइम्मा व खुतबा से अपील करती है कि वो जुमे के रोज़ अपने खुतबों में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करें, ख़त्म नबूवत के अक़ीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर आवाज़ उठाएं और शदीद अल्फाज में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मुस्तरद भी करें, इसकी मज़म्मत भी करें। मैं आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत से भी अपील करता हूँ कि वो फ़ौरी तौर पर अपना फ़र्ज़ मनसबी अदा करते हुए तमाम मज़हबी जमातों, उलमाए किराम और दानिश्वरों से रब्ता करें, आईनी माहिरीन से रब्ता करें और अगले किसी इक़दाम का वो फ़ैसला करें ताकि इस मामले को हम मंतिक़ी अंजाम तक पहुँचाएँ, अवाम की तायीद के साथ, अवाम की मुकम्मल मुवाफ़क़त के साथ। पब्लिक को हमने इस हवाले से आगाह करना है और उनको इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ मुत्तहिद करना है, एक प्लेटफार्म पर लाना है। हमने इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस हवाले से किसी किस्म की कोताही जो है वो इस वक्त मुल्क और कौम इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकेगी। हम अपने आईनी और क़ानूनी वकला को भी राब्ते में ले रहे हैं। वो इसके क़ानूनी और आईनी पहलुओं का जायज़ा लेकर जब नज़रसानी की दरख्वास्त देगी तो जमीयत उलमा इस्लाम उस मुक़दमे में फ़रीक बनेगी और हम क़ानूनी महाज पर भी, अदालती महाज पर भी, अवामी महाज पर भी और हर महाज पर इस फ़ैसले को मुस्तरद भी करेंगे और इस रुझान का मुकाबला करेंगे। इस हवाले से हमें आगे बढ़ना है और ये पैगाम है पूरे मुल्क के लिए, कौम के लिए कि वो ख़त्म नबूवत के अक़ीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैदान में उतरें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।